हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वायरल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आपका क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें अंदर से हीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। बर्निंग कोल को जलाने के लिए वो क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हीट देना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ओ यार गलत हो गया, ये बार बार साला इसमें क्यों आ गया है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर्स पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आपके बीच में फिर से क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके तैयारी को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide and dilution of sulfuric acid। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन किसमें हो रहा है। तो देखिए, जो डिकम्पोज होगा उसमें क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बाकी में ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी है, ये भी है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसमें हो रहा है, डी वाले में। तो आपको यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो प्रेसिपिटेट। अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट बनाना है, यू शुड मिक्स, क्या आपको मिक्स करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो क्या मिक्स करना पड़ेगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम सल्फाइड। देखिए यहाँ पर अगर आपको लेड नाइट्रेट है और उसको येलो प्रेसिपिटेट में चेंज करना है, तो इसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ये आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का, और यहाँ पर क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टाइप्स, किस तरह के टाइप्स का ये है। तो आपको पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय X HCl2 प्लस H2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी X। तो यहाँ पर X क्या है, देखिए यहाँ पर X क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई यहाँ पे ऑक्साइड हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो हल्का है तभी तो उसको बाहर कर दे रहा है। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन से ऊपर, अगर टेबल में देखें तो हाइड्रोजन से ऊपर क्या क्या आता है, Pb आता है, ठीक है, Fe आता है। इसके बाद अगर देखें तो Zn आता है, ठीक है, Al आता है। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम भी आता है, और मैग्नीशियम के जस्ट ऊपर क्या आता है, कैल्शियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, उसके बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है। इसका मतलब आपको ये सारी चीज़ देखिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन से जो ऑक्साइड करेगा क्या है, पी या फी, इसमें से कौन सा जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Zn है, तो यहाँ पर ये Zn हो गया, और Mg यहाँ पर ये हो गया, यानी दो ये हो गया। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही है जो दोनों वहाँ पे X की वैल्यू पे आ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट कंपाउंड टाइप। मतलब एलिमेंट इधर हो, इधर भी एलिमेंट हो, ठीक है, यहाँ भी एलिमेंट, यहाँ भी एलिमेंट, और यहाँ पे कंपाउंड हो। देखिए पहला तो सही है। दूसरा देखिए ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, और ये भी कंपाउंड, ये भी सही है। ये देखिए यहाँ पर आपको कंपाउंड दे दिया है और यहाँ पर एलिमेंट, यानी ये गलत है। यहाँ पर भी देखिए एलिमेंट है, यहाँ पर भी एलिमेंट और ये कंपाउंड, यानी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें यह बताया गया है कि आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, उसके टाइप्स बताने हैं, कौन से टाइप के रिएक्शन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए,
Zn जिंक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, तो ये क्या कर रहा है, जिंक उठकर यहाँ पर आ गया और ये कॉपर यहाँ से निकल गया। मतलब क्या है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए दूसरे का पहला किस में है, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लूँ, आप इसमें देखेंगे बी का 1 किस में है, तो बी का 1 एक इस वाले लाइन में है और एक इस वाले लाइन में है, ठीक है, 2 लाइन में है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और किस में है। अगला रिएक्शन देखते हैं ZnCO3 प्लस, देखिए ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन यहाँ हीट क्यों लग रहा है, यहाँ पे देखिए हीट लग रहा है, इसका मतलब हीट करके तो इसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो यानी यहाँ पर तीसरे का चौथा, तो तीसरे का चौथा कौन है, C का 3, यानी देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा जो मिल रहा है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, एक ये हो गया, ये इसमें आ गया, ठीक है, कंबसन नीचे वाला ये कंबसन हो गया और ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन ये बताया है, 7 नंबर बोला गया कि सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एक ओमिट बाय लेबोरेटरी ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। विच अमंग दीज आर ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, हीट फ्री हो रहा है, निकल रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो एंडोथर्मिक होगा, नहीं हीट निकल रहा है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा, तो ये गलत। द पीएच रिलेटिव, देखिए अगर इस तरह से है एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब इसका पीएच मान में क्या होगा, यहाँ पर पीएच मान इसका क्या होगा, अधिक होगा। मतलब क्या है कि ये 7 से ऊपर होगा। तो ये 2 आपके सही होगा, 2 और दूसरा और तीसरा किसमें है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन। देखिए फेरस है, H2O है, फेरस ऑक्साइड बना दिया और H2 गैस निकला। तो इसमें ये बताना है क्या चीज़ें हुई हैं। तो जल्दी से देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन जो है ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है, ये सही है आपका। इसके बाद देखेंगे वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हो रहा है, नहीं वाटर तो रिड्यूस हो ही नहीं रहा था, ये गलत है। वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं एक मिनट रुकिए, ये रिड्यूस तो हो रहा है यहाँ पे देखिए वाटर क्या रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब सी ये वाला गलत होगा, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन है जिसमें हीट बाहर निकलेगी। तो देखिए 9 वाले में क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर। तो इसमें से क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। देखिए रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम से करेंगे तो ये वाला भी सही है एक्सोथर्मिक के लिए। यहाँ पर भी होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड करेंगे तो भी होगा, इवापोरेशन होगा नहीं, ठीक, इसमें हीट चाहिए होता है, यहाँ पर भी हीट चाहिए होता है, यानी इसमें हीट निकल रहा है, तो ये 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी लोग बच्चे इस नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको वीडियो का तुरंत मिलता रहे। देखिए 3 बीकर है ABC 25 ml का है, उसमें एक में क्या कर दिया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक में आपने NaOH डाल दिया और बी वाले में आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, तीसरे वाले में आपने क्या किया, NaCl डाल दिया। बोला ABC रेस्पेक्टिवली इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज इंक्रीज द टेम्परेचर। 3 में देखा, देखिए A और B में देखा गया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और C वाले में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसी को बताया तो बताइए, देखिए जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर निकल रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इन बीकर एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ए भी नहीं, ये नहीं होगा, गलत होगा। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ जाकर ये भी सही है, ठीक है। नहीं सी वाला गलत है, एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक हो रहा है। तो सी बीकर में क्या हो रहा है, जब हीट उसमें, क्योंकि यहाँ पर दिया टेम्परेचर गिर रहा है ना, तो इसका मतलब वो हीट ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा
और बाकी ये एक्जोथर्मिक है। तो यानी आपका पहला और क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 10 का सी वाला जो है वो आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। यहाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइट आ रहा है और यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, तो यहाँ पर कैसे लगता, किस टाइप की रिएक्शन है ये। देखिए सनलाइट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। ठीक है, समझ में आ गया, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यह है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फोटो क्यों, क्योंकि सूर्य की प्रकाश का यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखिए क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एक्सपोज सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे। सिल्वर क्लोराइड में अगर लंबे समय तक आप सनलाइट के नीचे रखेंगे तो वो ग्रे में चेंज हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है और बोला कौन कौन सा लाइन इसमें सही है इसके लिए। देखिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12th का ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये सही है कि जब सिल्वर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये वाला बी वाला ऑप्शन डिसब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड गलत है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस ये भी गलत, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये भी गलत है। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस लेबोरेटरी। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है कि ClO3 हीट दिया और ये क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है आपको डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें सही हैं, यानी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक इन नेचर में है 13। ठीक, तो ये सही है। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है 13, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, गलत है। इट इज ये भी गलत है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो ये भी गलत है। यानी आपको क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, इन विच द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व बाय द। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट जो दिया है कि रिएक्टेंट यानी करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ देखिए क्या है, सल्फर है, एक्वस है, ये ठीक है, ये तो समझ में आ रहा सही है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सॉलिड, और यहाँ पर ये क्या एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन याद, ये भी नहीं गलत है। ये भी देखिए यहाँ पर एक्वस दे दिया, ये भी गलत है। यानी आपका ये पहला वाला जो है वो क्या है, सही है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिवर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करेंगे H2O, अगर आपका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, H2 और O1, यानी 2:1 है। यहाँ पे ये देखिए 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी 2:1 का आ जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन दिस रिएक्शन, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझिए, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, पहले को अगर हम x रखते हैं, 3 रखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3H हो जाएगा। यहाँ पर 3H होने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा, ये वाला होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, चलिए अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं, 8H हो जाए, और यहाँ पर भी हम 8 रख दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ 4 रख दें, ठीक, और यहाँ 2 रख दें तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भी सेम। यानी अब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें लगभग सेम हो जा रही हैं। एक बार आप इस चीज़ को देखिए, आप प्रैक्टिस किए एक बार चीज़ देखिए इस चीज़ को। आज जो भी बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि फ्रेंडों को पहुँचाएँ, ताकि वो इन सब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें ये बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एक्वस सोल्यूशन और क्या सोडियम एक्वस ये भी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है वाई में, सोडियम नाइट्रेट। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो देखिए यहाँ पर क्या क्लोराइड है और यहाँ पर क्या नाइट्रेट है, यानी यहाँ पे जो होगा उसमें पक्का क्लोराइड होगा।
तो इसमें देखिए वाई में कुछ में क्लोराइड है नहीं, ये तो पहले वाले में, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रेट हो तो यहाँ पर क्लोराइड वाला नाइट्रेट वाला चाहिए, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, यानी ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है। यहाँ पर देखिए लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन आयरन का क्या सही है, ये तो सही है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड केमिकल, देखिए अगर बैलेंस करके देखेंगे आप सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है ये दोनों इसका सही हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसलिए दोनों ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर। 19 का देखते हैं। देखिए 19 में क्या दिया हुआ है, चलिए लिखा हुआ है ना, हम लोग किस पे ध्यान देंगे, हम लोग ऑप्शन में हम लोग असर्शन और रीजन पे ध्यान देंगे, तो वहाँ से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए while equalizing the number of atom to balance a chemical equation we alter the formula of compound और element involved। no, हम कंपाउंड को तो एलिमेंट को टच करते ही नहीं है, हम तो बाहर से नंबर को डालते हैं, एटम्स को डालते हैं। हमें जो फॉर्मूला दिया हो तो उस पर तो हम कभी टच करते नहीं हैं। तो यानी इसका मतलब है कि ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब ये रॉन्ग हो गया तो क्या है, ए फॉल्स। यहाँ पर देखिए डी वाले ऑप्शन में अगर ए फॉल्स है तो बट आर इज ट्रू, तो यहाँ आर ट्रू होगा। देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको आर ट्रू दिखेगा। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर एक ट्रू अगर आ गया तो पक्का वो ट्रू वाले में लगा दीजिएगा, बाकी दूसरे वाले में फॉल्स कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है। देखिए रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और रिएक्शन में मोनो ऑक्साइड दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है कि MnO2 प्लस HCl MnCl2 2H2O और Cl2। यहाँ पे देखिए HCl इज गेटिंग ऑक्साइड हो रहा है, हाँ ऑक्साइड हो रहा है, वाइल MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ ये भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर यह Cl जो ऑक्साइड हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है। ठीक, यहाँ पर H जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है इसका मतलब क्या, ऑक्साइड हो रहा है। और जो MnO2 था ये क्या रिड्यूस हो रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला कौन सा है, ये है। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसमें विच ऑक्सीजन रिमूव, जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप पहले वाले में यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोलना है। ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोलना है। इसलिए रिड्यूस हो रहा है, तो यानी दोनों सही है। तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले प्री बोर्ड में, और आगामी जो भी एग्जाम आपके हैं जो टर्म 1 है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और खासकर आप खुद से इन आंसरों को देने की कोशिश करिए ताकि पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। थैंक यू।